छिपा ले, बोलना नहीं। और उधर बैठे हैं ऋषभ पितामह, एक ही भजन है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण पीछे भाई क्या कर रहे हो भैया? पीछे भाई संजय भैया, श्री कृष्ण का काम पे का ये वीडियो बन रही है तुम्हारी, जो है जो भी पकड़े जाओगे। नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ कुछ तो जमीराबाद में और कुछ खदानी में और कुछ अनूपसर में। अरे इकट्ठे हो ना, इकट्ठे। हाँ, बटोगे तो कटोगे। स्वामी जी कहते हैं ना, योगी आदित्यनाथ, नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसलिए मिल के रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भजन चल रहा था। ये द्वादश मंत्र है 14 भागवत में द्वादश मंत्र कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छी तो लेटे को मन करो, ये नींद ना है, ये ऐसी है। तुम्हारे साथ जेब में मालूम पड़ रही थी ना, कौन डालो है, ये मालूम पड़ रही छुट्टी आ होती। तो सुनेंगे वो कभी नींद नहीं आएगी, जो सुन नहीं रहे। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। नींद लागने डसिलाई रे, जिंदगानी भजन बिन। संजय भैया की धर्मपत्नी नींद ना आ रही, प्रसाद में नरमचारा कौन सा है? ये हो बहुत अच्छा करवा है, अच्छा हंसता क्या करवा है, अच्छी बात है। संजय भैया पीछे हंस रहे, तो नहीं जा रहे, हंसना रहे, तो खुश है रहेगा। बोले गोविंद भगवान की। प्यारे आओ तो
द्रौपदी भीतर पहुंची। स्वामी जी महात्मा जी जो बाबा हैं भीष्म पितामह नीचे निरात रहे हैं। उन्होंने जैसे ही पैरों की आहट को सुनी कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भवपुत्री, तेरा सौभाग्य अमर हो, अमर हो, अमर हो पुत्री, अमर हो। उनको ये मालूम पड़ा कि भानुमति है दुर्योधन की पत्नी। जब 3 बार कहा सोनू भैया अच्छी याद आ रही है। अच्छा अनु कह रही है अच्छे धर्मपति हैं, अच्छी धर्मपति हैं। मैं तो ये तो कहता हूं देखो कुछ जीवन कुछ ही समय का है। 1000 वर्ष उम्र में है, कितनी है ज्यादा से ज्यादा 30-40 तो ठीक चलती है, और 40 के बाद घोंटना को ऑपरेशन ले लेते। कोई घोंटू नहीं होगा, कोई दे दे तुम्हें 1 लाख 2 लाख 4 लाख ऑपरेशन तो ऑपरेशन ठीक है, तो ठीक है, फिर भी वैसा नहीं हो पाता जैसा उसने दिया है। इसलिए गाड़ी ठीक रखो, कुमति सुमति में बदलो। हाँ जय हो तुम्हारी जय हो कि मेरी प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, मेरा सामरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, ये बात पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु मेरे दरवाजे पर आपको प्रवेश नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हारे जिस दिन दरवाजे पर आऊं तो मुझे आपका प्रवेश मिलना चाहिए, मेरी तरफ से नहीं होना चाहिए। मुझे मत रोक देना, आशीर्वाद दिया जाओ, ऐसा ही होगा। तुम्हारे लिए कोई ताला नहीं होगा, तुम्हारी भी परिस्थिति समझता हूं। प्यारे युद्ध हुआ, नाना प्रकार के महारथी मारे गए। एक दिन द्वारकाधीश से अर्जुन ने कहा, सेना घटती चली जा रही है, जब तक बाबा जी नहीं मरेंगे तब तक युद्ध हमारे हाथ में नहीं आएगा। उनकी मौत कैसे है मुझे बताओ। तो कान्हा ने कहा, ये बात तो बाबा जी को पूछोगे, उनकी मौत कैसे होगी। अर्जुन बोले, कोई अपनी मौत बता देगा? ऐसा कोई संसार में है जो अपनी मौत बता दे, अपना काल बता दे कि मरूंगा कैसे? अर्जुन से द्वारकाधीश ने कहा, तभी तो कह रहा हूं मुझसे पूछ के आओ। आज अर्जुन बाबा जी के शाम को शिविर में पहुंचे, और जैसे ही अर्जुन को देख करके बाबा जी समझ गए क्यों आया है, और कहा, अर्जुन हे पार्थ आओ बैठो। पहले जो युद्ध होता था दिन में लड़ाई करते थे, लेकिन शाम को एक दूसरे के शिविर में जाते थे, ये नियम था। अगर कोई चला जाएगा, अगर शाम दिन में लड़ाई हो शाम को चला जाएगा, मही घेर लेंगे भाई, मोदी किलो आओ है नहीं दे ली मोह भैया गोली मार देंगे लोग। लेकिन ऐसा पहले नियम नहीं था। बाबा जी ने बता दिया, अर्जुन जिस कारण तुम यहां आए हो, मेरा काल आपके बीच में है। शिखंडी जो पूर्व जन्म में औरत था, वो मेरी नजर में आदमी औरत है। मैं क्षत्रिय होकर कभी
औरत पर बाण नहीं चलाऊंगा। अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तुम पीछे से बाण चला दोगे तो मैं धराशायी हो जाऊंगा। जल्दी बता दिया सब कुछ। इतनी बात सुनकर के अर्जुन आए और सुबह जब फिर युद्ध हुआ, शिखंडी को आगे खड़ा किया और आगे खड़ा करके बाण पर बाण पितामह भीष्म के भेज दिए। प्यारे, पितामह भीष्म रथ से नीचे गिर गए। अग्नि पुराण में लिखा है कि 190 बाण लगातार अर्जुन मारते चले गए। बाणों की चारपाई बन गई, सैया जिसे बोलते, मृत्यु की सैया। खून बह रहा है, सर नीचे नीचे जा रहा है। 3 बाण और मारे अर्जुन ने, तकिया लगा दिया बाणों का। दोनों वंश इकट्ठे हो रहे हैं, शाम को सभी रो रहे हैं पितामह भीष्म को देख करके। भगवान कन्हैया भी खड़े हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं भीष्म पितामह के, शरीर से खून बह रहा है, बहुत जर्जर अवस्था है। याद कर रहे हैं ऐसा कौन सा पाप है कि मुझे ये झेलना पड़ रहा है। याद आया, मैंने कभी एक सर्प को मारा था, मैंने अपनी तलवार से लेकर के उसे कांटों, बिरिया के कांटों पर डाला था। उसे 1 से 90 एक बार में बाण लगे थे। जब वो जिंदा था उसने थन मारा तो 3 बाण, 3 कांटे उसके थन में लगे, सिर में लगे। 1 से 93 हो गए। कर्म प्रधान भिक्षु रचिरा था, जो जस कर्म व्यवसायी फल चाखा। और कोई मैंने पाप नहीं किया है। इतना कहकर के खपक खपक के रो गए। भगवान कन्हैया देख रहे हैं, हे बाबा, आप तो स्कूल के सबसे वरिष्ठ नागरिक थे, लेकिन तुम सत्य बात नहीं कर पाए। अब प्रायश्चित करने से कुछ नहीं हुआ। प्यारे, युद्ध हुआ, भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, देख रहे हैं युद्ध का नजारा। अब कर्ण को सारथी बनाया। कर्ण रथ लेकर के सामने आया। भगवान कन्हैया ने कर्ण का परिचय बताया अर्जुन को। ये कर्ण है, सही मायने में ये आपके भाई लगते हैं। प्यारे, कर्ण ने युद्ध किया, हजारों महारथियों का वध किया। 2-3 दिन तक कर्ण ने इतना भयंकर युद्ध किया, पांडवों की सेना घटने लगी। माधव सोचने लगे जब तक कर्ण रहेंगे तब तक विजय नहीं हो पाएगी। शाम को अपनी बुआ कुंती को बुलाया और कुंती से कहा, क्योंकि कर्ण ने कल कह दिया है कि कल मैं अर्जुन को इस युद्ध से हटा दूंगा, उसका वध कर दूंगा। कर्ण ने, माधव ने कहा, कुंती बुआ, ये युद्ध हो रहा है, तुम जानती हो? हाँ। तुम ये भी जानती हो कि मेरे 5 बेटा हैं और 6वां बेटा कर्ण है? हाँ। क्या कहना चाहते हो माधव? मेरे 6 बेटा हैं, तो कल एक बेटा मारा जाएगा। अगर कर्ण मर गया तो भी 5 रहेंगे, और अर्जुन मर गया तो भी 5। अब तुम्हें निर्णय करना है किसके हक में करना। आज कुंती रो रही हैं। माधव ने कहा, ऐसा करो, मैंने सुना है कर्ण बहुत ही दानी है, वो
वो कभी किसी को निराश नहीं लौटाता है। और जब ये बात सुनी तो कुंती रो रही है, मुझे बेहोश मत करो कान्हा, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं कैसे जाऊंगी उसके सामने, नहीं जाना ही पड़ेगा तुम्हें। आज कुंती बुआ को तैयार कर दिया, 5 जो बाण है कर्ण के पास उसे लेने के लिए, कवच और कुंडल को लेने के लिए, जो रक्षा करता है कर्ण की। चली कुंती बुआ। जब शाम हो गई, कर्ण अपने शिविर में बैठे हुए हैं, मन में सोचती जा रही हूं, आई अब आ गई, मैंने पहले जन्म दिया था, अगर इसको पहले ही मार देती तो ये काम नहीं करना पड़ता। पैर आगे नहीं जा रहे, पीछे झटते जा रहे, पैरों से मिट्टी हटती चली जाए, पसीना आ रहा शरीर पर, बहुत चिंतित अवस्था। और जब उस शिविर में पहुंची जहां कर्ण बैठे हैं, कर्ण ने जैसे ही देखा कि अर्जुन की माता आई है, देखना अर्जुन की मैया, आइए आइए पार्थ की मां, आइए आइए, आपका स्वागत है। जब ये शब्द कुंती मैया ने सुने, कलेजा फट गया। ये भी नहीं जानता कि मैं इसकी मां हूं। प्यारे बैठा लिया, नीचे निगाह है, ऊपर निगाह नहीं कर रही है, बोलो मां, अरे पार्थ की मैया, आज तुम हमारे शिविर में आई हो, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। थोड़ी देर में अपने को संभाल करके बोली, हाँ हम तुम्हारे शिविर में आए हैं, तो बोलो क्या चाहती हो। कुंती विचार करने लगी, पहले इसे बता दूंगी तब मांगूंगी। आज डटा नहीं गया, मन का उद्गार, अब कुआरी अरे सुनो हमारे लाल गजब में घर में थी कुआरी, और दुर्वासा से आए गए घर, देखो समुधारी। नाना, मैं जब घर में कुआरी थी, एक दिन महात्मा जी मेरे घर में आए और मैंने उनसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम जिस देवता को अपने घर में बुलाओगी वो देवता आ जाएगा। मैंने परीक्षा के लिए सूर्य देवता को बुलवाया। अरे सूर्य को मैंने बुलवाओ और उनके द्वारा लाल में कोई देखे दिया मैंने सूर्य देवता को बुलवाया, उनके द्वारा तू पैदा हो गया। धर्म की ध्वजा निराली है और मालूम लीला नारी है। मैंने तुमको जन्म दिया, लेकिन कुआरे होने के कारण मैंने एक संजू का मंगवा करके तुम्हें गंगा में गा दिया। मेरी लाला कर्ण बोला, ये नहीं हो सकता, तुम मेरी मां कैसे हो जाओगी? अगर तुम मेरी मां होती तो मुझे अर्जुन सूर्यपुत्र कह रहा था, तब तुम क्यों नहीं बोली? तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम अर्जुन की मैया हो।
में तुम्हारा बेटा होता तो जरूर तुम बोलती कुंती। चलो लेकिन तुम ये बताओ लाला, वो तुम्हारे 5 भैया है, भैया मैंने इस बदनामी के कारण तुम्हें परित्याग किया। कर्ण ने अपने सिर को घुटनों में रख लिया। बारी मैया आज तक छल करती रही और आज भी छल के बहाने से मुझे अपना पुत्र होता नहीं, आज भी कुछ लेने के लिए आई। कुंती जमीन पर बैठ गई और गोविंद को याद किया। अरे क्या क्या करवाएगा तू, क्या क्या करवाएगा? मैं कैसी मां हूं जो एक बेटा के प्राण देने के लिए आई हूं? कर्ण बोला चलो ठीक है, तुम हमारी मां हो सकती है, चलो बताओ क्या लेने आई, बोलो। धीरे से कह दिया तुम्हारे 5 बाण रहेंगे, मेरे लाला आज रो करके कुत्ती अपनी झोली को आगे कर दिया, ऐसे चेहरा कर दिया, चेहरा की ओर नहीं देखा। तो नहीं आए माधव, मां अपने 5 घोड़ों को, अपने प्राणों को झोले में डाल दिया। कुंती ने झट से अपने झोले को बंद किया, वहां से कर्ण रोते रह गए। बारी मैया बहुत देर तक रोए। चल कोई बात
तेरे तो पहुंचते ही रहे थे। मैं मर जाता तो भी पहुंच नहीं, और वो मर जाता वो भी तो पहुंच रहे थे। सुबह हुआ, युद्ध हुआ, भगवान कन्हैया ने